Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine. So, continuing the quadratic equation and its roots, the very beginning of exercise 4.2. Exercise 4.2 से पहले हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और हम क्या कर चुके हैं, और हम कर चुके हैं कि रूट्स क्या होते हैं, मतलब उसकी जड़ क्या है, वो प्रॉब्लम कैसे बनती है और कैसे उस पर हमारे सोचने का प्रोसेस है। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे फाइंडिंग रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। देखो, फैक्टराइजेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से मेथड करने हैं। एक फैक्टराइजेशन, ठीक है, और एक करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो ही फार्मूले करने हैं। बुक में एक और मेथड दिया हुआ है, वो है श्रीधर आचार्य का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो, ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये पिछले साल यानी कि 2019 में 2019 में सिलेबस से काट दिया गया। एनसीईआरटी कहती है कि मेथड करने की जरूरत नहीं है, तो हम भी इस मेथड को इस सेशन जो कि 2020 शुरू हो रहा है तो उसमें नहीं करवाएंगे। बाकी हो सकता है लॉकडाउन के चलते पता नहीं कितना सिलेबस सीबीएसई कट ऑफ करती है, ये सीबीएसई पर डिपेंडेंट है। फिलहाल जो सिलेबस हमने 2019 में किया था वही सिलेबस करते हैं। फाइंडिंग रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एक मेथड हम कर रहे हैं, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक स्टेटमेंट, वो मैं आपकी बुक से ही दे देता हूं। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में फैक्टराइज, लीनियर फैक्टराइज करना सिखाया था। आया कुछ याद? चलो, आया नहीं आया कोई बात नहीं, अब नए सिरे से सीख लें। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है माइनस 10x स्क्वायर। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें माइनस करने पे 3 माइनस का आए। मैंने माइनस करने पर ही बोला है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 10 और माइनस करने पे माइनस 3, तो ऐसे नंबर निकालने के लिए मैं क्या कहता हूं, इस 10 के आप फैक्टर बनाते रहो। 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और तो कोई बनेंगे नहीं, कोई और तो नहीं बनेगा ना। तो ये 2 और 5 इसके फैक्टर बन गए। इनको माइनस करने पे माइनस 3 आ भी रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को इनके अकॉर्डिंग सप्लिट कर दोगे। माइनस का 2 प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप पहले लिख लें और इसे बाद में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लेंगे x कॉमन, x प्लस 2 यहां है, इन दोनों में माइनस 5 कॉमन, x प्लस 2 यहां है इक्वल्स 0, x प्लस 2 दोनों में है और x माइनस 5 इक्वल्स 0। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब होता है? दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब होता है? या तो ये जीरो हो, या ये जीरो हो, या दोनों जीरो हो, है ना। कोई एक टर्म तो कम से कम कोई एक टर्म तो जीरो होगी ना। तो कम से कम एक टर्म जीरो होगी, तो हम लिख सकते हैं इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 या x की वैल्यू 5। यानी कि ये मुसीबत की जड़ें हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूट्स आर
-2 एंड 5 आंसर। नोट कर लीजिए। ठीक है, कर भी लिया होगा, समझ आ गया तो उसकी भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल 0। इसका रफ पार्ट यही करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमें इसकी छतरी डालनी है? नीली छतरी वाले तरह सहारा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसे सहारा है वैसे सहारा। फिलहाल हमें ये मैंने निशानी बनाई है कि हमने ऐसा करना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -12। क्लियर? तो इनका प्रोडक्ट है -12 एक्स स्क्वायर। तो अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिन्हें प्रोडक्ट करने पर -12 है और माइनस करने पे यहां प्लस एक्स है तो 1x है। ठीक है, मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है। ये बनेगा 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे 1 नहीं आता। ये भी नहीं होगा, ये होगा 3 इंटू 4। ऑब्वियसली ऑब्वियो इट विल बी। तो 3 के साथ हम माइनस का लगाएंगे, 4 के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है। तो ये हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6। देखो ये 1x है, देखो 4 माइनस 3 1 होता है, तो 1x को हम सेपरेट कर रहे हैं। अब इसमें और इसमें 2x कॉमन है, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो x प्लस 2 जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, कॉमन ले लेंगे हम, और ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो दो का प्रोडक्ट जब 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब कम से कम एक नंबर उसमें 0 जरूर है। तो इधर x प्लस 2 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और 2x माइनस 3 उधर जाके यहाँ बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करने के लिए लाइन सी लगाते हैं। 3x इज इक्वल टू 3/2। सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। लास्ट में चेक कर लो और नोट कर लो। अब हम चलेंगे थर्ड सम के और थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट थोड़ी सी टेढ़ी आ गई मेरे बच्चों। आपने इस तरह के सम कभी प्रैक्टिस नहीं किए और प्रैक्टिस करने हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन बनेगा देखने का, क्योंकि आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेथड तो एक ही है, आगे की जो 3 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट तो वैसे भी सीखने के लिए अच्छे पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है जरा देखिए। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही इसकी छतरी बना लो, है 5 और ये है √2 इंटू 5√2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो 5 एज इट इज √2 इंटू √2 का स्क्वायर, ये हो गया जी 10। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7 आए। मिलेगा दो नंबर 2 और 5। सर आप तो ऐसे ही डरा रहे थे, डरा नहीं रहे थे, अवेयर कर रहे थे ताकि आप इस पर पूरा फोकस कर सकें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बन गए फैक्टर्स 7x के। देखो अब यहां है √2 और यहां है 2, इसमें कॉमन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा देखो। 2 क्या होता है? √2 इंटू √2 होता है ना। तो अगर मैं यहां से √2 कॉमन ले, √x कॉमन ले, जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो यहां रह जाएगा x प्लस, क्योंकि ये √2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, यहां √2 बाहर चला गया
एक्स भी बाहर चला गया, तो 2 में से जब √2 खत्म हो गया, निकाल दिया हमने, बाकी क्या रहा, अंडर दी √2। क्लियर? प्लस इन दोनों में 5, डायरेक्ट 5 कॉमन है, x प्लस में अंडर √2 रहेगा इक्वल 0। x प्लस √2 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल 0। क्लियर? अब इधर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -√2 और यहां से आ जाएगी √2x इक्वल्स -5, x इक्वल्स -5/√2। Kindly check your answer whether it is right or wrong. If it is wrong, then comment. If it is right, then like. रिदम बन गई ना? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स 0। ठीक है जी। अब क्या करें? क्या हम वही छतरी बनाएं? मैं कहता हूं ना, अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ, ना ये छतरी बनाओ ना ये स्माइल बनाओ। तो करो क्या, आप क्या करें, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके। 8 एलसीएम 0, 2x के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 से इसे डिवाइड करेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर, 1 से इसे डिवाइड करेंगे 8 माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 0 है 16x स्क्वायर। आज तो रिदमिक हो रहा है ना सारा पॉइंट जैसा काम, कविताएं निकल रही नहीं आती होती मैथ वालों को कविताएं, ऐसे ही तुक्के मार देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, आप चाहो तो ये स्माइल बना लो या छतरी बना लो, मर्जी है। मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 16x स्क्वायर और ऐड करने पे -8, तो ऐसे तो फैक्टर बनेंगे -4x और -4x। ठीक है, रब कर देते हैं दोबारा से, और 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन। बच्चों के मन में आ रहा होगा कि क्यों करवा रहे हैं सर, ये तो अब हमें आ गया है। ठीक है, 4x - 1 दोनों में है, इंटू 4x - 1 इक्वल्स टू 0। इधर दोनों वैसे तो एक जैसे हैं, 4x - 1 इक्वल टू 0 और फिर से 4x - 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, यहां पे भी हो जाएगी x की वैल्यू 1/4। ठीक है, इतना नहीं, ये तो आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है, अगर पेपर में आया तो इतना कर दीजिए। लेकिन मैं आपको एक तरीका और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें अप्लाई हो सकता है, इसलिए। वो तरीका क्या है, देखो, फैक्टराइजेशन करनी है, जरूरी नहीं कि सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से करें, जिस क्वेश्चन में अप्लाई हो सके उसमें अप्लाई कर लेते हैं। देखो, ये तो हो गया 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से बता रहा हूं मैं आपको, ये स्टेप तो वो है ही, पर यहां से बता रहा हूं, दूसरा मेथड है। कई बार सोचने लग जाओ, सर ये हो गया तो फिर ये क्यों करना है, तो ये नहीं करना, ये आ गया तो ये बहुत है, पर ये दूसरा मेथड भी सीखो, क्या जाता है, कुछ सीखने के लिए तो आए हम यहाँ पर। तो ये हो गया 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी का होल स्क्वायर है तो हम उसे 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं, इधर 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/4। सर क्या ये करना जरूरी है? मैं अपने आप को एक बच्चा मान लेता हूं और पूछता हूं कि सर क्या ये करना जरूरी है, ये से निकल जाता 1/4, स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि
क्योंकि हमें ऐसा कहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो जब तक हम इसके फैक्टर नहीं बनाएंगे तब तक, समझ गए? चलिए, अब हमारा आज का वर्क पूरा हुआ। आपने लास्ट पार्ट अपने आप करना है। लास्ट पार्ट क्या है भाई? पेज में पलट जाते हैं यहाँ पर। लास्ट पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1। 10 और 10 बनेंगे फैक्टर, बनाइए, करिए, हो जाए तो कमेंट में आंसर लिख दीजिए। परंतु ऐसा नहीं हो कि पीछे से पेज उठाया, लास्ट चांस फटाफट चलो आई डिड द फर्स्ट, करके देखना। ठीक है? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। आपने अभी तक ये क्वेश्चन किया ना, अंडर रूट वाला एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। दे दूं? अब आप सामने तो हो नहीं जो कहोगे कि दो ना दो, फिर भी मैं दे देता हूं आपको एक क्वेश्चन। कहीं से ढूंढ कर दे, मन है ढूंढ कर ही देते हैं, ताकि बाद में जब आप करें तो आपको पता हो कि हमने ये किया हुआ है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स 0। निकाल लो इसके रूट्स। जो सबसे पहले निकालेगा उसका नाम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? जिसका जो सेकंड पार्ट करेंगे हम 4.2 एक्सरसाइज का, उसमें सबसे पहले नाम उस बच्चे का होगा जो सबसे पहले से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा। ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। थोड़ा थोड़ा करके समझो या ज्यादा करके समझो, मेरी सोच है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब जो करो बेहतर करो। ठीक है? अभी आप 4.2 का फर्स्ट सम कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट मी वेट फॉर द आंसर। थैंक यू।